Broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे और सही सलामत होंगे। दोस्तों, कल के वीडियोस में आपने देखा कि मिरेकली हमारे साथ नहीं रही। उसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता। एक चमत्कार की तरह वो आई थी और चली भी गई। इसलिए दोस्तों मैंने उसका नाम मिरेकली भी रखा था। दोस्तों, अभी भी कहीं ना कहीं मन में ऐसा हो रहा है कि काश मैं जाके देखा होता। जब वो चिल्ला रही थी तो काश मैं एक बार जाके देखा होता कि आखिर चिल्ला क्यों रही है। बट दोस्तों, उसके किस्मत में या फिर हमारे किस्मत में यही तक हम लोग का साथ लिखा था। तो इसी कारण से हो सकता है कि मैं सुना लेकिन नहीं गया। तो कोई बात नहीं दोस्तों, होता है, ज़िंदगी का दस्तूर है। बाकी बहुत सारे मिरेकली हमारे पास हैं और भी हो जाएंगे आगे भी। तो अगर हम किसी एक चीज़ को अगर मन पे बिठा के रखें तो वो सही नहीं होता है। बाकी उसकी यादें हमारे साथ रहेंगी। और दोस्तों, कोई भी याद जो है ना, मतलब कोई भी यादगार चीज़ 7 दिनों तक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे धुंधलापन होने लगता है। मतलब वो याददाश्त जो है धीरे धीरे कम होता जाता है 7 दिन के बाद। तो उसकी यादें रहेंगी, लेकिन क्या बोलो दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी दोस्तों, अभी देख सकते हैं आप, सारे जो है फीडिंग कर रहे हैं। मैंने बाहर निकाल दिया है इनको। और दोस्तों, आंध्रा असील को मैं सोच रहा हूँ, अभी वो ज़िंदा है, मैंने देखा उसे, वो ज़िंदा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि दोस्तों उसके ऊपर टाइम देना एक्चुअली मुझे सही अब नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि वो सही हो पाएगी। और एक चीज़ दोस्तों मैंने सोचा है पोल्ट्री में कि कोई भी अगर मुर्गी या फिर मुर्गा बीमार होती है या फिर होता है तो उसे हम सिर्फ 5 से 6 दिन तक का ट्रीटमेंट देंगे। आज के बाद मैंने ठान लिया ये चीज़, 5 से 6 दिन का ट्रीटमेंट देंगे। अगर वो सही होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो फिर या फिर उसे हम ज़बह कर देंगे या फिर किसी गरीब को हम दे देंगे। तो आज हम अपनी आंध्रा असील के साथ वही करने वाले हैं। उसे हम किसी गरीब को दे देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आज हमें साइट पे भी जाना है, क्योंकि हमारा विंडो का कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रहा है, वेल्डिंग का काम हमारा वहाँ चल रहा है। और बहुत ही जल्द एल्वेस्टर भी हम लगाने वाले हैं। और जितना जल्दी हो सके हम फार्म को शिफ्ट करने का कोशिश करेंगे। और दोस्तों, लाइट का थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम है। लाइट भी अगर जल्दी आ जाए तो उसके पीछे भी हम लगे हुए हैं कि लाइट हमारा वहाँ जल्दी आ जाए, ताकि लाइट का भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी फार्म पे सारा कंडीशन सही है। और आंध्रा असील को हम आज किसी गरीब को हम दे देंगे, क्योंकि दोस्तों दिमाग जो है ना, मतलब उसके पीछे रहता है और कामों में मेरा मन नहीं लगता है। तो हम आज उसे किसी गरीब को आज दे देंगे। दोस्तों, अभी शाम का समय है और लगभग 5 बज रहे हैं और सारे आप देख सकते हो कि फीडिंग कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि आंध्रा असील को हम या तो किसी गरीब को दे देंगे या किन्हीं को दे देंगे हम। तो आज मैं घर पे नहीं था, मैं साइट पे गया हुआ था। तो घर वालों ने क्या किया कि जो कचड़ा का सर्विस, मतलब कि जो वेस्ट लेके जाते हैं, जो सर्विस देते हैं, तो उनसे घर वालों ने पूछा कि आप ले जाओगे, तो वो बोले हाँ ठीक है आप दे दो, हम ले जाएंगे। तो फिर वो घर वाले उनको दे दिए। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिन हो चुका था, मुझे उम्मीद मतलब कि हट चुका था कि वो ठीक हो पाएगी। और दोस्तों, और एक सिस्टम हम ये करेंगे कि कोई भी अगर मुर्गी अगर बीमार होती है हमारे फार्म पे, नए फार्म पे या फिर यहाँ भी, तो उसका ट्रीटमेंट हम 5 से 6 दिन तक हम करेंगे। उसमें अगर उसका ट्रीटमेंट अगर होता है तो सही है, अगर नहीं होता है या तो हम उसे किसी गरीब को दे देंगे या फिर घर पे ही हम उसे ज़बह कर देंगे। लेकिन हमारे आंध्रा असील के साथ दोस्तों बहुत दिनों से वो मतलब बीमार थे। और कहीं ना कहीं दोस्तों क्या हो रहा था कि उसका केयर मैं प्रॉपर नहीं कर पा रहा था। कारण यही है कि मैं साइट पे भी जाता था, सुबह उसका केयर करता था, फीडिंग करता था, फिर शाम में सीधे, मतलब कि रात लगभग 8 से 9 बज जाते थे। और उतने टाइम में वो पानी पी, फीड की नहीं की, तो ये सारा चीज़ मैटर करता है दोस्तों। अगर मुर्गी बीमार होती है तो उसको 3 टाइम आपको फीड कराना है। अच्छे से वाटर का लेवल जो है बॉडी पे होना चाहिए।
वाटर मतलब पानी उसके बॉडी पे अच्छे मात्रा में जाना चाहिए जब वो बीमार होती है, तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा था। तो इसी कारण से भी हो सकता है वो ठीक नहीं हो पा रही होगी। और बाकी दोस्तों ट्राई हमने बहुत किया, ऐसा नहीं है कि कोई कसर हमने छोड़ा, लेकिन फाइनली जो है आंध्रा असील हमारे फार्म से चली गई है। आज के बाद वो आपको नहीं दिखेगी। और रही बात दोस्तों अंडे की कैंडलिंग की, तो हम अभी जाकर अंडे की कैंडलिंग कर लेते हैं। जो 2 अंडे हमारे बचे हुए थे तो उनका हम कैंडलिंग करके देखते हैं कि दोनों अंडों में कौन सा अंडा सही है। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं कि मुर्गी अंडे लेकर बैठी हुई है। कैसे मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। एक हाथ में मेरे मोबाइल है और एक हाथ में दूसरा मोबाइल है। एक में फ्लैश लाइट जला हुआ है, एक में कैमरा चल रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे रखते हैं और अंडे हम आपको दिख रहा होगा हो सकता है, तो अंडे हम यहाँ पे लाते हैं। दोस्तों ये जो अंडा मुझे लग रहा है कि ये सही है, आप देख सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत वेंस वगैरह मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि डेवलपमेंट हो रहा हो, ऐसे क्लियरली पता नहीं चल रहा, बट आपको शायद आपको दिख रहा होगा कैमरे में वेंस वगैरह। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये अंडा सही निकले, बाकी देखते हैं। और ये रहा दूसरा अंडा दोस्तों। दूसरे अंडे में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, मतलब कि ये अनफर्टाइल है या फिर अंदर जो है अंडा घुल गया है। दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ये अंडा अनफर्टाइल है या फिर अंडे जब आ रहे थे उस समय ये अंडे घुल गए हैं। तो ये आप देख सकते हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट इसमें मुझे नहीं दिख रहा। तो इसे रख के दोस्तों फ़ायदा नहीं है, तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं और बाकी एक अंडा लेके बैठेगी तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये अंडा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो इसे हम अंदर कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो अंडा हमने इसके अंदर डाला है वो सही रहे और उससे एटलीस्ट चूज़ा निकले। मतलब दोस्तों टोटल मैंने 8 अंडे मंगाए थे और 8 अंडों में सिर्फ एक अंडा सही निकला। It's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that